हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। बेटे की व्यथा। आप सब मुझको पहचानते तो होंगे ही, लेकिन बिना नाम के कैसे पहचानोगे भला? तो मैं आप सबको बता दूं, मैं वही हूँ, यशोदा की बेटी, जिसे ना तो मेरे पिता नंद ने बचाया और ना ही पिता वासुदेव ने। दोनों ही मेरे पिता थे, लेकिन दोनों ने ही मुझे मिलकर मारा। बेटी थी शायद, इसीलिए मेरी ज़रूरत किसी को ना थी। कितने आश्चर्य की बात है ना कि जब मेरा जन्म हुआ तो यशोदा माता निश्चिंत होकर सोती रही। उन्हें खबर ही ना थी कि उन्होंने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को। संसार ऐसे ही है। बेटे की रक्षा के लिए अक्सर बेटियों को मार दिया गया। युग युगांतर से ये प्रथा चली आ रही है। सब हमेशा यही कहते हैं बेटे के लिए कि बेटा जुगो जुग जियो और राज करो, और बेटियों को हर दम यही आशीर्वाद दिया जाता है कि सदा सुहागन रहो। इस आशीर्वाद में भी सबसे बड़ा भेद छुपा है। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि तुम्हें उस घर के चिराग के पहले ही बुझना है। बेटों के लिए ना जाने कितनी ही बेटियां मारी जाती हैं। कंस मामा ने मुझे मारा, लेकिन उनसे पहले ही मेरे पिता ने मुझे त्याग कर मेरी हत्या कर दी थी। अब सब यही कहेंगे कि ये तो विधि का विधान था, लेकिन ये कैसा विधि का विधान था? ये तो मेरी समझ से परे है। बेटी हूँ ना, समझ अभी तक विकसित नहीं हुई है मेरी। समझदार तो बेटे होते हैं, तभी तो बनाया जाता है उन्हें उत्तराधिकारी। हाँ, तो मेरे पिता ने मुझे निष्ठुरता से कंस मामा के हाथों में सौंप दिया और उन्होंने मुझे पत्थर पर पटक कर मार दिया। देवकी माँ रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, बोली थी कंस मामा से कि छोड़ दो, बेटी है, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मेरी जान लेकर ही दम लिया। मैं तो मर गई, लेकिन तुम्हारा बेटा बच गया और बाद में बना जगत उद्धारक। मैं तब मरी थी और तब से अब तक मरती चली आ रही हूँ। पहले मरी थी कृष्णा के लिए और अब मरती हूँ किसी और के लिए। मैं सदैव से बुझती आ रही हूँ उन कुल दीपकों के लिए, ताकि तुम्हारे घर में उजियारा रहे, तुम्हारा कुल बढ़े, वंश बेल चलती रहे। मुझे सिखाया गया हमेशा भाई तो भाग्य लेकर आता है और बहन ब्याही जाती है घर से। तभी शायद बेटी के ब्याह के बाद माता पिता गंगा नहाने जाते हैं। मैं देती रही दुआएं कि भाई सदैव दूतो नहाओ, पूतो फलो, हमेशा जीते रहो, खुश रहो, और उधर मरती रही मैं, क्योंकि बेटी थी तुम्हारी। मैं तो भाग्य में यही लिखा कर आई थी, यदि तुम ना मारते पिता तो कोई दुशासन मुझे मारता, भरी सभा में खींचता मेरा वस्त्र और लज्जित करता मुझे। या तो फिर मैं भटकती किसी राम के संग वन वन में, या तो कोई लक्ष्मण 14 सालों के लिए अपनी नींद मुझे दे जाता, ताकि वो जाकर अपने भाई की सेवा करता रहे। नहीं तो मांडवी की भांति तड़पना पड़ता मुझे भी, विरह की आग में पति के समीप होते हुए भी। इसीलिए मुझे तो मरना ही था। मुझे ठिकाना मिला पर्वतों पर, मुझे मथुरा, गोकुल और द्वारका से दूर रखा गया। लेकिन मैं तब भी सोचती हूँ, क्या मेरे पिता नंद को तनिक भी कष्ट ना हुआ होगा जब उन्होंने मुझे वासुदेव के हाथों में सौंपकर मुझे विदा किया होगा? क्या मेरे पिता नंद रोए ना होंगे भीतर ही भीतर? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं बेटी की ये कैसी विदाई कर रहा हूँ? मैं ऐसे विदा ना करूँगा,
अपनी बेटी को। मैं तो इसका कन्यादान करूँगा, इसे ब्याहूँगा किसी राजकुमार के संग। लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा, ना जाने माँ यशोदा को कष्ट हुआ होगा या नहीं, वो मेरे लिए तड़पी होगी या नहीं, कि मैं देख ना पाई अपनी जन्मी बेटी को, उसे बचा ना पाई, और मैं यशोदा की बेटी तब से मरती आई हूँ। सूरदास ने गाई तेरे बेटे की महिमा, लेकिन उन्हें कभी तेरी बेटी का ध्यान ना आया। बस उन्होंने तो मुझे देवी का दर्जा दे दिया और मुक्त हो गए। मैं बची या ना बची, लेकिन तब भी हमेशा यशोदा की ही बेटी कहलाऊंगी। नंद बाबा, तुम मारो या दुलारो, मैं तो तभी तुम्हारी बेटी थी और अब भी हमेशा तुम्हारी ही बेटी कहलाऊंगी, क्योंकि बेटी के दुख पिताओं के लिए वैसे नहीं होते जैसे बेटों के लिए। धन्यवाद।